दिल्ली में लास्ट मंथ सीरो सर्वे किया गया था, जिसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं बनी है। इसका मतलब एंटीबॉडीज़ बनने का मतलब है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था और आप ठीक हो चुके हैं। उस सर्वे के कल रिज़ल्ट आए हैं, जिसको एनसीडीसी और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। तो लगभग 24% लोग, यानी दिल्ली की टोटल आबादी का 1/4 हिस्सा, उसमें एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। इसका मतलब कि दिल्ली की 1/4 आबादी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और वो लोग रिकवर कर चुके हैं। उसमें से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। ये सीरो सर्वे किया गया था, इसकी डेट थी 27 जुलाई से लेकर 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसके सैंपल लिए गए थे। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि जो सीरो सर्वे है इसको हर महीने हम कराएंगे, ताकि हमें पता रहे कि कितने % लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। और 1 तारीख से 5 तारीख तक दोबारा से इसके सैंपल लिए जाएंगे और दोबारा से इसका सर्वे किया जाएगा। सर, 76% आबादी अभी भी एक तरह से बची हुई है, उसको बचाए रखने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है? देखिएगा, मैं फिर से कहना चाहूँगा, सभी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके अंदर बेसिक 3 चीज़ें जो बार बार कही जाती हैं। पहला कि मास्क लगा के रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा और बार बार अपने साबुन से और पानी से हाथ धोते रहिएगा। इसका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और देखिएगा, अभी क्योंकि ये सर्वे जो हुआ था 27 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में था, और इसमें एंटीबॉडीज़ लगभग 15 दिन के बाद आती हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि 15 जून का स्टेटस है ये। 15 जून से 20 जून के बीच का स्टेटस, यानी 1 महीना पुराना स्टेटस कह सकते हैं ये था। तो उसके बाद भी उससे तक कुछ लोग इन्फेक्ट होकर ठीक सर, कितनी मेडिकल टीम आप इसके लिए बनाएंगे और किन किन इलाकों में ये सीरो सर्वे होगा? पहले था कंटेनमेंट जोन के बाहर सर्वे हुआ। नहीं, देखिएगा जो सर्वे किया जा रहा है ना, इस सर्वे को बिल्कुल प्रॉपर सर्वे के हिसाब से किया जा रहा है। हर इलाके में किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में भी है, कंटेनमेंट जोन से बाहर भी है, यंग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, ताकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द सोसाइटी रहे, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रहे, उसके हिसाब से किया गया था। लगभग 21,000 लोगों का सैंपल लिया गया था। सर, अभी जो सर्वे लिया जा रहा था उसमें ये था कि किसी एक फैमिली में मेडिकल टीम जाती थी और उसमें से रैंडम किसी एक शख्स को चुन लिया जाता था और उसका ब्लड सैंपल लिया जाता था। अभी आप 11 जिलों को में डिवाइड कर रहे हैं या 272 वार्ड डिवाइड कर रहे हैं? मैं बताऊँ, उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं बिल्कुल। वो पूरा साइंटिफिक तरीके से होता है, उसका पूरा प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठ जाइए, एक जो आएगा उसका, आने वालों का नहीं करते हैं। इसमें खुद डिसाइड करना होता है कि किसका सर्वे हमने करना है। आप लोग तो खुद भी कहते हैं सर्वे कराते रहते हैं, पोल सर्वे कराते हैं, तो पता होता है कि कैसे सर्वे कराना है, कि 10वें आदमी का कराना है, 10वें घर का कराना है। तो उसी तरीके से पूरा प्रोटोकॉल बनेगा और उसको रिपीट किया जाएगा। तो मतलब पूरी दिल्ली का फिर से मतलब जी होगा या क्या? मतलब देखिए, जैसे पहले सर्वे हुआ था, पूरी दिल्ली का सर्वे किया गया था। तो 21,300 के करीब सैंपल लिए गए थे। अब फिर से पूरी दिल्ली का सर्वे किया जाएगा। 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे और कोशिश है 5 अगस्त तक इसको पूरा किया जाएगा। सर, कितने सैंपल लेने के आप लोग सोच रहे हैं? कितना व्यापक? पिछली बारी जो सैंपल लिए गए थे उससे कम नहीं लिए जाएंगे। तो क्या हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि लगभग 1/4 यानी हर चौथा व्यक्ति दिल्ली के अंदर संक्रमित हो सकता है? देखिएगा, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, संक्रमित नहीं है। सीरो सर्वे के अंदर संक्रमित आदमी नहीं आता है, जो संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाता है। देयर इज ए डिफरेंस। आप ये मत मान के चलिए वो बीमार है, वो बीमार होने के बाद ठीक हो चुका है, जिसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। ठीक होने के बाद भी हफ्ते 15 दिन के बाद उसके अंदर सर्वे में आता है, जो सैंपल लिया जाता है। तो दिल्ली के अंदर लगभग 25% लोग इन्फेक्ट होने के बाद ठीक हो चुके हैं। अब इसको दोबारा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे को एग्जैक्ट नंबर पता रहे और इसके लिए फर्दर पॉलिसीज़ को देखा जाए। लेकिन है ये सीरो सर्वे दोबारा भी सीरो? जी, दोबारा से लेकिन दिल्ली सरकार का अपना सर्वे होगा, एनसीडीसी का नहीं होगा। पहले भी दिल्ली सरकार का ही सर्वे था, एनसीडीसी और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि इसको हर महीने हम करेंगे। सर, इसमें एक सवाल प्लाज्मा से जुड़ा हुआ है। बहुत सी शिकायतें आ रही है और हमारे यहाँ एक रिपोर्ट भी की गई है इसे लेकर कि प्लाज्मा जो डोनर है वो अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे को बताइए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको तो सहन नहीं। देखो, इतना पुण्य का काम, पुण्य के काम करने के अंदर अगर उसको बेचने और खरीदने का काम, उसमें खरीदने वाला भी उतना दोषी है, बेचने वाला भी उतना दोषी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर दोबारा ही करवाना है तो पहले वाले का फायदा क्या था? नहीं, तो उन्हीं में किया गया था। अब की बारी पूरी दिल्ली का किया गया था। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके पूरी दिल्ली के ऊपर एक्सप्लोरेट किया जा सकता है। हम कह सकते हैं दिल्ली की 24% आबादी को इन्फेक्शन के बाद ठीक हो चुकी है। पुराने वाले में आप नहीं कह सकते थे। अब दोबारा से उसको करेंगे, उसका 24 के बाद हो सकता है 35 हो जाए, 30 हो जाए, उसको दोबारा देखेंगे कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो उसको बार बार जहाँ भी किया जाता है, इस सर्वे को बार बार किया जाता है। सर, हर्ड इम्यूनिटी को लेकर क्या कहना है आपको? देखिएगा, एक्सपर्ट्स का अलग अलग व्यू है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि 40% से लेकर 70% के बीच में लोग अगर इन्फेक्ट होकर ठीक हो जाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। अभी तक दिल्ली में जैसे 24% का तो डाटा ही चुका है, परंतु अभी भी केसेस कुछ आ रहे हैं। तो अभी तक ये कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, संभव नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी तभी कहेंगे जब नए केसेस आने बंद हो। सर 21,000 लोगों को सर्वे किया गया था उन पर अभी, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका जो प्लाज्मा है वो भी काम में आ सकता है, तो क्या सरकार उन लोगों से भी कुछ अपील करेगी 21,000 लोग? ये अभी बातचीत चल रही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो लोग पहले किसी टाइम पर इन्फेक्टेड में पॉजिटिव आए थे उन्हीं का ले रहे हैं। जो सीरो सर्वे से आए हैं उसके बारे में अभी तक उन्होंने क्लियर कुछ बताया नहीं है। सर एक डॉक्टर जावेद अली हैं जिनकी डेथ हुई कोरोना से, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एम्प्लॉयड थे, दिल्ली सरकार के लिए ही काम कर रहे थे नेशनल हेल्थ मिशन से, तो उनकी डेथ हुई है। क्या सरकार कुछ कॉम्पनसेशन? जी, वो बिल्कुल कोविड ड्यूटी के ऊपर थे, उनको कम्पनसेशन दिया जाए। उनके सामने आती देखिएगा, ये अभी आपने मुझे बताया, इसको देख लेते हैं, पर कम्पनसेशन जहाँ तक है कम्पनसेशन दिया जाएगा। सर पूरी दिल्ली में फिर एक बार बारिश हो रही है, जलभराव को लेकर क्या अभी तैयारी है? फिलहाल नहीं, देखिए जलभराव जलभराव, को लेकर देखने में देखिएगा जलभराव, मैं भी अभी घर से आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो ऐसा कहीं ऐसा दिखा नहीं है। हमने 1400 के करीब दिल्ली में पंप लगाए हैं, जहाँ पर भी पानी का भराव होगा जल्द से जल्द उसको क्लियर कर दिया जाए। सर डेथ केस एनालिसिस दिल्ली सरकार कर रही है, जो अभी तक मौत हुई है, उसकी क्या कुछ फाइंडिंग रही, किस तरह आगे कैसे कम किया? देखिएगा, जून के मुकाबले में परसेंटेज ऑफ डेथ इन जुलाई आर फार लेस, तो अभी समय के साथ वो डेथ कम हो रही है। उसमें कई सारे इंटरवेंशन दिल्ली सरकार की ओर से जो किए गए उनका भी लगता कुछ फ़र्क रहा है। जैसे एक बारी पहले शिकायत आती थी कि अस्पताल में एडमिशन में कई घंटे लग जाते थे, तो मुख्यमंत्री जी के कहने पर फिर हमने एक नई पॉलिसी बनाई कि अस्पताल के अंदर अलग से होल्डिंग एरिया बनाया गया, एम्बुलेंस से तुरंत उसको ले जाकर ऑक्सीजन देने से स्टार्ट की। इसी तरह से हमने, जैसे पल्स चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो आपको इमीडिएटली पहले से पता है तो यू कैन गो अर्लियर टू द हॉस्पिटल, तो उसकी वजह से डेथ अब पहले के मुकाबले में कम हो रही है। सर 25% लोग, जैसा कि सर्वे में पता चला कि कोरोना हुआ ठीक भी हो गए, अभी भी आप ये मानिए कम्युनिटी स्प्रेड था? अब देखिएगा, मैं फिर से अपना रिपीट कर देता हूँ, कम्युनिटी में स्प्रेड है, और ये मैंने आज नहीं कहा, मैं 2 महीने पहले से कह रहा हूँ, कम्युनिटी में स्प्रेड है और 25% लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। अब इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं नहीं कहते हैं, जैसे डिक्शनरी वर्ड है एक तरह से, अब इसके बारे में डिसीजन तो